औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअलल्लज़ी खलक़ा फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, कल शाम को 1437 हिजरी का आखिरी सूरज अदम की तारीकियों में डूब गया और 1438 हिजरी का पहला चाँद उफ़क़ आलम पर नमूदार हुआ। इस चाँद का नुमाया होना था कि हमारे हलकों में सफ़े मातम बिछ गई और हम फिर उस तजदीद अहद के लिए आमादा हो गए जिसका वादा हमने अपनी तख्लीक़ से पहले रोज़े अलस्त में किया था कि हम हुसैन पर रोएंगे। ये दुनिया वालों को मालूम होना चाहिए कि हमारा मौसम अज़ा शुरू हुआ और हम अपने हिजरी साल का आगाज़ गम से करते हैं, खुशी से नहीं करते। और हमारा फ़लसफ़ा ये है कि अगर नबी के बेटे के बचने पर ईद कुर्बा हो सकती है तो नबी के बेटे के शहीद होने पर गम क्यों नहीं मनाया जा सकता। हमारे घरों में सफ़े अज़ा बिछी और एक बार फिर हमें इज्तिमाई तौर पर बैठकर इफ़हाम व तफ़हीम का मौका मिला। सदियों कदीम रिवायत है हमारी और ये रिवायत रहेगी कि हम इन अय्याम में कुरान मजीद, हदीस रसूल और अक़वाल मासूमीन पर गुफ्तगू करते हैं और अपने क़ुलूब को जिला बख्शते हैं इन अक़वाल से। यह फ़र्श अज़ा मोहब्बत का फ़र्श है, अमन का फ़र्श है, आफ़ियत का फ़र्श है। इसका बिछाने वाला कोई भी हो, लेकिन जब बिछ जाए
तो इसका मेजबान वो है जिसने चक्की पीस पीस के हुसैन को पाला था। जो सच बात है वो ये। थोड़ी सी ज़हमत है, गुफ्तगू तमहीदी है और पहला सिलसिला गुफ्तगू है, इसलिए चाहूँगा कि मेरे सुनने वाले मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। ये मोहब्बतों का फ़र्श, ये अमन व आफ़ियत का फ़र्श, इस पर हर एक को दावत दी जाती है कि वो आए और उलूम आले मोहम्मद से इस्तिफ़ादा करें। अगर एक तरफ ये मोहब्बतों का फ़र्श है तो दूसरी तरफ ये मज़लूमियत के ऐलान का भी फ़र्श है। मज़लूमियत के ऐलान का भी फ़र्श है। मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँ। ये एक पैगाम है और उस पैगाम को अपने जहनों के अंदर महफूज कर लेना कि करबला के मैदान में प्यास की क्या शिद्दत थी तुम्हें मालूम है, सबको मालूम है। हुसैन प्यासे, हुसैन के सारे साथी प्यासे, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे। लेकिन खुदा की कसम इस बात को याद रखना कि बच्चों ने पानी का तो मुतालबा किया है, भूख के लिए ग़िज़ा का मुतालबा नहीं किया। बच्चे जितने प्यासे थे इतने ही भूखे भी थे। कभी तुमने गौर किया कि किसी बच्चे ने खाना मांग लिया हो? बच्चे ने पानी तो मांगा है, सकीना ने भी पानी मांगा, असगर ने अपनी सूखी ज़बान दिखलाई, लेकिन खाने का मुतालबा किसी ने नहीं किया। पानी का मुतालबा इंसान का बुनियादी हक़ है। पानी का मुतालबा इंसान का बुनियादी हक़ है। तय किया हुसैन इब्न अली ने कि अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं हूँगा। भाई जुमले सुनना, ये प्यास को अहम समझना। हुसैन की प्यास बड़ी अहम है। जब हुसैन इब्न अली सैयद सज्जाद के पास आखिरी वसीयत के लिए आए हैं तो कहा, बेटे मेरे मदीना वापस जाने के बाद मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम पहुंचा देना। और उसके बाद 4 मिसरे पढ़े हुसैन ने। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तज़कुरूनी, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, काश तुम आशूर के दिन मेरे सामने होते और तुम देखते कैफा अस्तस्क़ी तिफ़लिन फ़अबा यरहमुनी, कि कैसे मैंने छोटे बच्चे के लिए पानी मांगा और कैसे जवाब में तीर सितम आया। इन समय तुम बेगरीबिन और कतीलिन फंदबूनी, और मेरे चाहने वालों अगर किसी का जिक्र आ जाए कि फला शख्स गुर्बत में मारा गया तो पहले मुझ पे गिरिया करना, बाद में उस पे गिरिया करना। ये मसाइल थे जहाँ तक मुझे अपने सुनने वालों को लेके आना था। ये प्यास इतनी शदीद थी कि जब जुलजना पलट के आया है ना खैमे के दरवाजे पर, तो शहजादी सकीना इंतज़ार में खड़ी थी। जुलजना के गले में बाहें डाल दी और सिर्फ एक जुमला कहा, या जुलजना असुक़िया अभी अम क़ुतिला चाना। जुलजना बस इतना बतला दे कि मेरा बाबा प्यासा मारा गया या पानी मिल गया था। ये सबूत है इस बात का। मेरे पास बड़ी दलीलें हैं, लेकिन अब इससे आगे तो मैं नहीं ले जाऊंगा। ये सबूत है इस बात का कि ये जो जंग थी ना करबला में, ये कबीले की जंग नहीं थी, ये किसी कौम की जंग नहीं थी,
ये जंग थी हुकूक की जंग, ये जंग थी इंसानियत की जंग। और इस जंग में एक तरफ सबीले इलाही वाले थे, दूसरी तरफ सबीले इलाही के पाबंद करने वाले थे। हम अपने मौजू से मुत्तसिल हुए, सबीले इलाही, अल्लाह का रास्ता। मैंने इस सिलसिले गुफ्तगू के लिए सूरह आला की चंद आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आला 30वें पारे का मशहूर सूरा है और उस सूरे की इब्तिदाई कुछ आयतें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। अपने बुलंद नाम वाले रब की तस्बीह करो, उसके नाम की। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, जो तुम्हारा बुलंद नाम वाला अल्लाह है, बड़े नाम वाला अल्लाह है, उसकी तस्बीह करो। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, ये वो है जिसने खल्क़ किया और नोक पलक से ठीक बनाया। वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, और उसने तकदीर मुअय्यन की और हिदायत की। खल्क़ किया, खल्क़ और हिदायत एक साथ आए, तकदीर मुअय्यन की और हिदायत की। फिर क्या किया उसने? अखरजल मरा, देखते क्यों नहीं कि उसने सरसब्ज़ व शादाब चारा उगाया मवेशियों के लिए। फजअलहु गुसान अहवा, और फिर उस चारे को काले भूसे में तब्दील कर दिया। ये है वो आयत जो सरनामे कलाम में आपकी खिदमत में पेश की गई। परवरदिगार ने मंजिल तमहीद, अब पहली गुफ्तगू है, परवरदिगार ने अपनी खालिकियत पर जितना ज़ोर दिया है उतना ज़ोर किसी और चीज़ पर नहीं दिया। कुरान मजीद के वो सूरे जिनकी इब्तिदा खिलकत से होती है, उनमें से दो चार तो आपकी खिदमत में पेश करूँ ना। वो सूरे जिनकी इब्तिदा तख्लीक़ से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खल्क़ किया, इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ किया। सूरह आला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल आला, अपने रब्ब आला के नाम की तस्बीह पढ़ो। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, जिसने खल्क़ किया और बेहतरीन खल्क़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीमिन सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। हमने इंसान को अहसनि तक़वीम खल्क़ किया। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से कुरान मजीद सूरों का आगाज़ करता है खल्क़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली। हमने इंसान को खल्क़ किया मिले हुए पानी से, नब्तली, हम उसका इम्तिहान लेना चाहते थे। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को क़ुव्वत समाअत भी दी और हमने इंसान को क़ुव्वत बसारत भी दी। सूरह इंफ़ितार, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीमिल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। मैं बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं डालना चाहता अपने नौजवान सुनने वालों के जहनों के ऊपर, लेकिन मजबूरियाँ थी कि इन आयात को पेश करना था। आए इंसान, तू अपने रब्बे करीम से क्यों हट गया है? ये तेरा रब्बे करीम वही है जिसने तुझे खल्क़ किया, सव्वा का नोक पलक से दुरुस्त बनाया। फ़अदलका, तेरे अनासिर में अदल कायम किया। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जैसा चाहा वैसी शक्ल देकर तुझे इस दुनिया में भेज दिया।
बहुत 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 तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि अब मैं नतीजों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तख्लीक पे बात की, और जहां तख्लीक पे बात की वहीं हिदायत का तज़किरा किया। ये दो लफ्ज़ तो याद रखेगा। मैंने इस सारी आयात की समात की ज़हमत इसलिए दी कि जहां खल्क है वहां हिदायत है। अब मैं अपने सुनने वालों से अर्ज करूं कि भाई जैसा चाहा बनाया, एक लफ्ज़, पढ़ा लिखा मजमा है, एक लफ्ज़ समझ लो, सव्वा, खलका फसव्वा। सव्वा के मानी जानते हो? ये लफ्ज़ निकला है तस्वीये से, और तस्वीये के मानी जिस चीज़ की ज़रूरत जिसे है वो पूरी दे दी जाए। बहुत तवज्जो रखना। फ़ैज़ा सव्वैत हूँ व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम का तस्विया कर लूँ, यानी जो मुकम्मल ज़रूरत है आदम की वो पूरी हो जाए, तो तस्विया के मानी पूरा हो जाना। अब जैसी शक्ल चाही दे दी, जैसी तवानाइयाँ चाही दे दी, जैसा बनाया उसकी मर्जी। मैं तवज्जो रखना, इसलिए कि ये वो मरहला फ़िक्र है जहाँ अपने सुनने वालों को रोकना चाह रहा हूँ। हर आयत का इसरार ये है कि जो चीज़ की ज़रूरत थी, जब वो ज़रूरत पूरी हो गई तो वो दुनिया में आ गई, ना मुकम्मल नहीं आई, अपनी तकमील के साथ आई। तवज्जो रखना, जो भी चीज़ आई अपनी तकमील के साथ आई। यानी बिल्ली को ये हक नहीं है कि वो कहे कि मुझे ऊँट क्यों नहीं बनाया। ये बात वाज़ेह हो रही है। निज़ाम खल्क़ पे बात कर रहा हूँ मैं। बिल्ली को ये हक नहीं है कि वो ये कहे कि मुझे ऊँट क्यों नहीं बना दिया, और ऊँट को ये हक नहीं है कि वो कहे कि मुझे बिल्ली क्यों नहीं बना दिया। भाई जितनी ज़रूरत जिसको थी और जिस चीज़ की थी वो मुकम्मल तरीक़े से दे दी। तो जब निज़ाम खल्क़ और निज़ाम हिदायत एक साथ हैं, तो अगर खल्क़ में आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, भाई मैं मिसाल नौजवान दोस्तों तक एक मिसाल पहुंचा दूं। आपको सितारे टिमटिमाते हुए गोल गोल अच्छे लगते होंगे। भाई मेरी निगाह को तो चौकोर अच्छे लगते हैं। अगर चौकोर बनाता तो क्या खूबसूरत होते, और सूरज चांद तिकोने होते, वो मुझे अच्छे लगते। ठीक है ना? तो अगर मैं ये देखो एक बड़े मजमे से बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब ये तिकोने सूरज और तिकोने चांद अगर होते तो बड़ा लुत्फ़ आ जाता, तो ये सारा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि आप कौन हैं अल्लाह के काम में दखल देने वाले। सारा मजमा मेरी जान को आ जाएगा कि भाई आप कौन साहब है अल्लाह के काम में दखल देने वाले। तो यही तो कहना चाह रहा हूँ, आप कौन हैं अल्लाह के काम में दखल देने वाले। किसी को गोल बनाए, किसी को चौकोर बनाए, किसी को नबी बनाए, किसी को इमाम बनाए। फिक्र इसी मकाम से आगे बढ़ जाएगी। भाई खालिक वो, हिदायत करने वाला वो,
ये जहन में रखोगे ना, ये दोनों जुमले अपने जहन के अंदर महफूज रख लेना। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला लज़ी खलक़ व सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। जहाँ खल्क़ है वहीं हिदायत है। और अब मैं खल्क़ को हिदायत से जोड़ने जा रहा हूँ। अजीब बात है, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है। सूरह हज 22वां सूरा कुरान का। वो लोग जो खुदा से हट के किसी और को पुकारते हैं, तुम्हें मालूम है कि उनका हश्र क्या होता है? ये ऐसे लोग हैं कि क़यामत तक एक मक्खी भी नहीं बना सकते। लन के साथ जुमला आया है, ये क़यामत तक एक मक्खी। कुरान का चैलेंज है भाई, क्लोनिंग करते रहो, मक्खी बना के दिखाओ। ये कुरान का चैलेंज है। ये लोग एक मक्खी भी बना नहीं सकते। अच्छा, मक्खी तो क्या बनाएंगे? आयत का नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान ने जो जुमला कहा इतना बलीग है कि खुदा की कसम बस अल्लाह ही कह सकता था। कहने लगा कि मियाँ मक्खी तो क्या बनाओगे? मक्खी अगर तुम्हारे खाने से एक रेज़ा लेके उड़ जाए तो तुम वापस तक नहीं ले सकते। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, क्या समझते हैं ये? अच्छा, अब हालत तो ये है अपनी तवानाई की, अपनी कमज़ोरी की हालत तो ये कि मक्खी नहीं बना सकते। और घमंड ऐसा है कि सितारों पे कमंदे डाल रहे हैं। खलाई सफ़ीने रवाना कर दी फ़ज़ाओं के अंदर और न मालूम कितनी दूर तक पहुँच गए। भाई ये तो ऐसे हैं मक्खी न बना सकें, लेकिन अगर छोटा सा ओहदा मिल जाए तो फूले नहीं समाते। ये जो तुम्हारा मुआशरा है, अगर छोटा सा ओहदा मिल जाए तो फूले नहीं समाते। छोटे छोटे ओहदों पे मर जाते हैं, छोटी छोटी हैसियतों पे बिक जाते हैं। और तुमसे बेहतर कौन समझेगा इन बिकने वालों को? कौन समझेगा तुमसे बेहतर इन बिकने वालों को? अच्छा, तो अब एक जुमला अर्ज़ करूं। खुश हो जाते हैं अगर मनसा मिल जाए। सारी इंसानियत को मुखातब कर रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए तो तुम खुश हो जाते हो। और अल्लाह तुमसे उस वक्त खुश होगा जब तुम आदमी बन के दिखा दो। बहुत तवज्जो रहे, तमहीदी गुफ्तगू है। और अगली तकरीरों के लिए अपने माहौल को उस्तवार कर रहा हूँ मैं, ताकि सिलसिले फ़िक्र इसी मकाम से आगे बढ़ सके। तो तुम उस वक्त खुश होते हो जब तुम्हें ओहदे मिल जाए। मैंने जुमला क्या कहा? मैंने ये कहा कि अल्लाह उस वक्त तुमसे खुश होगा जब तुम आदमी बन के दिखला दो। ये पूरी कायनात खल्क की है तुम्हारे लिए। अब ये खुलासा दे रहा हूँ मैं, एक जुमले में आधे घंटे की तकरीर का खुलासा तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये पूरी कायनात खल्क की तुम्हारे लिए,
भाई सूरज चमकता है तुम्हारे लिए। आयतें पढ़ूंगा तो बड़ा वक्त सर्फ होगा, मेरी बात पे एतबार कर लो। ये टुकड़े पढ़ रहा हूँ आयत के, यानी तर्जुमे। सूरज चमकता है तुम्हारे लिए, चांद रोशनी देता है तुम्हारे लिए, दिन आता है तुम्हारे लिए, रात आती है तुम्हारे लिए, गल्लों में मिठास पैदा होती है तुम्हारे लिए, फल पैदा होते हैं तुम्हारे लिए। तो सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए। सब कुछ बनाया तुम्हारे लिए और तुम्हें बनाया अपने लिए। तो उसके बन जाओ, उसके बन जाओ तो गोया तुमने मकसद तख्लीक को पूरा कर दिया। उसके जैसा बनने के लिए, देखो ये जैसा लफ्ज़ मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है और कभी इसकी वजाहत करूँगा आज या अगली तकरीरों में। उसके जैसा बनने के लिए कुछ ऐसे नमूने दरकार हैं जो हमारे सामने हो तो हम उनको देखकर उसके जैसे बने। अच्छा, तो उसने पूरी कायनात बनाई तुम्हारे लिए, तुम्हें बनाया अपने लिए, तो क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है तुम्हारे बनाने से? नहीं, ये फ़ायदा भी पलट के तुम्हारी तरफ आता है। लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल-क़िस्त। हमने अपने रसूलों को भेजा, लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ भेजा, और हमने उनके साथ किताब नाजिल की, उनके साथ मीज़ान नाजिल की। लियक़ूम अन्नास बिल-क़िस्त, ये सारा हिदायत का सिलसिला और ये सारा तख्लीक का सिलसिला इसलिए है कि तुम अदल पे कायम हो जाओ। तवज्जो रखना, अदल पे आ जाओ। तो अल्लाह का रास्ता अदल पे आ जाओ, सबीले इलाही अदल पे आ जाओ। अच्छा, तो कहने लगे हमें ज़रूरत क्या है अदल पे आने की? अल्लाह ने अक्ल तो दी है, जब अक्ल दी है तो अक्ल से फैसला कर लेंगे। सुना आपने, आज की मॉडर्न दुनिया उसका कहना यही है कि अक्लें इतने उरूज पे आ गई हैं कि अब किसी इंसान को ज़रूरत नहीं है किसी दीन की, किसी हिदायत की। जो फैसला होगा वो अक्ल से कर लेंगे। अच्छा, तो भाई मैंने कहा अक्ल से आप फैसला कैसे करेंगे? कहा अक्ल नूर है, अक्ल की रोशनी में फैसला कर लेंगे। भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए ये वो बारीक मरहले फ़िक्र है जहाँ से अब मैं बराह रास्त आगे बढ़ जाऊँगा। अक्ल नूर है और अल्लाह ने अक्ल दी है, वो नूर दिया है हमें, हम उस नूर से अपने अच्छे बुरे को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा भाई, तो जब अक्ल नूर है तो अंधेरी रात में अक्ल से देख लो उस अंधेरे में चीज़ों को। का नहीं, उसके लिए सूरज की तवानाई की ज़रूरत है। अक्ल तन्हा काम नहीं करती, जब तक सूरज की रोशनी साथ में ना हो। तो एक तुम्हारी जाती रोशनी जिसका नाम है अक्ल, और एक खारिजी रोशनी जिसका नाम है वही इलाही। तस्लीम कर लिया आपने इस बात को कबूल कर लिया ना कि एक जाती रोशनी है जो अक्ल है और एक खारिजी रोशनी है वही इलाही जो इंसान को की अक्ल को हिदायत करती है, इंसान की अक्ल को रोशनी दिखलाती है, उसका नाम है वही इलाही। बस यहाँ तक मुझे लाना था और मैं अपने सुनने वालों को यहाँ तक लेके आ गया और आज की मंजिल तमहीद भी तमाम हुई और सिलसिले फ़िक्र अब इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा। वही इलाही अर्ज़ करूँ, अभी अर्ज़ कर रहा था, अब एक आयत और सुनते जाओ। इन्ना अलैना, सूरह वल्लैल की आयत है, बहुत छोटी सी। इन्ना अलैना लल हुदा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिदायत करें। अल्लाह कहता है इन्ना अलैना, हम पर वाजिब है कि हम हिदायत करें। कभी तशरीफ़ लाए सोल्जर बाज़ार में हिदायत करने के लिए?
भाई आयत है कुरान की, इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत हम करेंगे। अब मैं अपने दावे की दलील पेश कर रहा हूँ। अच्छा भाई मालिक हिदायत तू करेगा, बहरहाल सोल्जर बाजार में तो नहीं आया, क्या बंदर रोड पे आया? पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि आया नहीं, कहीं नहीं आया हिदायत करने के लिए। और पूरी दुनिया मुत्तफिक है, पूरे मुसलमान, कि ये आयत तो कुरान में मौजूद है कि हिदायत हम करेंगे। तो अब या तो कंट्राडिक्शन मान लो और या फिर मानो कि जो भी उसकी तरफ से हिदायत करने के लिए आए उसका अमल अल्लाह का अमल है। कौल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, बड़ी मशहूर आयत है और हज़ारों हज़ार मरतबा आपने ये आयत मुबारका सुनी होगी और मैंने भी अपने तरीक़े से इसे इंटरप्रेट किया है। लेकिन आज एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, कौल, हबीब कह दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हबीब कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। यूहा इलैया, फ़र्क ये है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। भाई इतना सा फ़र्क है। भाई सोता रसूल भी है, सोते आप भी, जागता रसूल भी है, जागते आप भी, खाता रसूल भी है, खाते आप भी। रसूल में भी पैदाइश औलाद की ख्वाहिश है, आप में भी पैदाइश औलाद की ख्वाहिश है। तो जो कुछ रसूल में है वो आप में है, जो कुछ आप में है वो रसूल में। फ़र्क एक इजाफे का है, वो है वही इलाही। इस बुनियाद पे कहा गया कि रसूल हम जैसा। बुनियाद समझ में आ गई? इस बुनियाद पे कहा गया कि रसूल हम जैसा। खाता रसूल भी है, खाते हम भी हैं, पीता रसूल भी है, पीते हम भी हैं, जागता रसूल भी है, जागते हम भी हैं, सोता रसूल भी है, सोते हम भी हैं। तो चूँकि चीज़ें मुश्तरक हैं इसलिए रसूल हम जैसा और हम रसूल जैसे। बस सुन लिया ना, तुमने बात सुन ली। अच्छा अब एक मुझे माफ़ कर देना, मैं मिंबर की शाइस्तगी का बड़ा ख्याल रखता हूँ, लेकिन जी चाहता है कि खाता ऊँट भी है, खाते आप भी हैं। अब ये जाहिर है कि तमहीदी गुफ्तगू है और पहली तकरीर है। अब सिलसिला फ़िक्र आगे जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन ये जुमला तो मुकम्मल हो जाए। अब मैंने घोड़े का नाम नहीं लिया, भैंस का नाम नहीं लिया, चूँकि मुक़द्दस जानवर है अरब का। तो खाता ऊँट भी है, खाते आप भी हैं, पीता ऊँट भी है, पीते आप भी हैं, सोता ऊँट भी है, सोते आप भी हैं, जागता ऊँट भी है, जागते आप भी हैं। कभी आपने कहा कि ऊँट हम जैसा या हम ऊँट जैसे? तो ये सारा नजरा मेरे नबी की नबूवत पे क्यों गिर रहा है? तो क़यामत तक के लिए जुमला सुनो और इसे ज़हन में महफूज रख लेना कि रसूल ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूं, मैं तुम जैसा बशर हूं। इतना आसान करूंगा कि नौजवान दोस्त आज से इस बहस को छोड़ देंगे। क्या कहा? इन्नमा, आयत से इनकार नहीं है, आयत तो है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा इंसान हो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो।
जुमला 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 सुनना। मैं तुम जैसा बशर हूँ। ये तो नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो। मैंने आज से 17 साल पहले इसी मिंबर से एक जुमला कहा था। पता नहीं अशरफ अब्बास साहब को याद भी है या नहीं, और सुन भी रहे हैं या नहीं। अब नज़र पड़ी मेरी इनके ऊपर। मैं आपने वक्त से पहले आज सलाम पढ़ दिया। कहाँ है? तो कल से इसको आप सही कर लीजिएगा। बस बात ख़त्म हो गई। तो अब इन्हें गवाह कर रहा हूँ। इनका हाफजा बहुत मजबूत है, बहुत ही कवी है, और 17 साल का 27 साल पहले जो मैंने पढ़ा था वो बता देंगे। ये मैंने एक जुमला कहा था। अब मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपनी तकरीर से उस जुमले को इस मुस्तार लेकर तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। तो क्या कहा कुरान ने कि हबीब कह दे कि तू कह दे हबीब कि मैं तुम जैसा। ये तो नहीं कहा कि मैं भी तुम जैसा हूं। और अगर पूरी तारीख इस्लाम में रसूल ने किसी के लिए कहा कि तू मुझ जैसा, तो रहमों का रहमी याद है। फिर दोहरा रहा हूँ अपने जुमले को कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। ये नहीं कहा कि तुम भी मुझ जैसे हो, नहीं कहा ना। और अगर कहा है तो कंधे पे हाथ रख के कहने लगे लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, अज़्म का आज़मी। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिवायत आई है, मैं एक तरीक़े से बयान कर रहा हूँ। अज़्म का आज़मी, लहमों का लहमी या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, दमों का दमी या अली तेरा खून मेरा खून, अज़्म का आज़मी या अली तेरी हड्डियाँ मेरी हड्डियाँ, नफ्स का नफ्सी या अली तेरा नफ्स मेरा नफ्स, रूह का रूही या अली तेरी रूह मेरी रूह, अंत मिन्नी व अना मिन्क, मैं तुझ जैसा तू मुझ जैसा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मैंने ज़हमत दी और अभी सिलसिला फ़िक्र ज़रा सा और आगे जाएगा। हवाला तो दे चुका ना, 17 साल पुराना हवाला है। तो अब जाहिर है कि इज्तिमाई हाफ़िज़े इतने मजबूत नहीं हुआ करते। तो मैंने उस दिन ये कहा था, और बड़े बड़े अकाबिर बैठे हुए थे जो आज नज़र नहीं आते। बहुत से इस दुनिया से चले गए, बहुत से हैं पीराना साली के सबब अब मजलिसों में शिरकत नहीं किया करते। बुज़ुर्ग उलमा बैठे हुए थे, तो मैंने उनके सामने गिनवाया था कि भाई ये कितनी मरतबा रसूल ने कहा या अली, लहमों का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, अज़्म का आज़मी या अली, रूह का रूही या अली, एक रवायत में जिस्म का जिस्मी या अली, एक रवायत में नफ्स का नफ्सी या अली, एक रवायत में कितनी मरतबा या अली का। बात पहुंच गई।
लहम का लहमी या अली, दम का दमी या अली, अज़्म का अज़मी या अली, नफ्स का नफ्सी या अली, रूह का रूही या अली, बाद में है जिस्म का जिस्मी या अली। तो 6 मरतबा तो कहा ना। अब वो उलमा जो तशरीफ़ रखते थे, मैंने उस दिन ये कहा था कि ये इतने बुज़ुर्ग हैं कि मैंने पूछा कि जनाब आपकी रीश मुतहर तो काफ़ी बड़ी है। कहने लगे प्यारे रसूल की सुन्नत है। तशरीफ़ फरमाते प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, मैंने बड़े उलमा देखे, चेहरे पे नूर है, बड़ी सी दाढ़ी है, मूछें तरसी हुई हैं। मैं कहा भाई मूछें क्यों तरसी हुई हैं? कहा प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, तो कब्जे के बराबर दाढ़ी रखना प्यारे रसूल की सुन्नत है भी। मैंने रवायात में देखा मूछें तरशवाना प्यारे रसूल की सुन्नत। बहुत से सूफियाए किराम मुझे नज़र आए, अभी भी हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जुल्फ़ें रखते हैं। भाई ये जुल्फ़ें, उलमा तो सर मुंडाते हैं, आप जुल्फ़ें रखते हैं? कहा ये भी प्यारे रसूल की सुन्नत है। क्या अच्छा मुसलमान है, क्या अच्छा मुसलमान है, क्या प्यारा मुसलमान है कि प्यारे रसूल ने जो कर दिया वो आज तक किया जा रहा है, चूँकि प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा भाई मिसवाक का ये भी प्यारे रसूल की सुन्नत है। अच्छा, अब ये सब तो वाकई प्यारे रसूल की सुन्नत हैं और मैंने किताबों में देखी हैं, लेकिन कंधे पे बिस्तर मुझे कहीं नहीं मिला। क्या अच्छा मुसलमान है कि मेरा नबी 1500 साल पहले जो कह गया या जो कर गया, मुसलमान आज तक उसकी हिफाजत कर रहा है। मुझे नाज है ऐसे मुसलमान पर। अब उस मुसलमान से कहता हूं कि मेरे नबी ने एक हदीस में 6 मरतबा या अली कहा, तो मौला मान के न सही, सुन्नत रसूली समझ के 1 मरतबा तो कह दे। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। आया था अब मैं मौजू पर, लेकिन अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह अगली तकरीरों में देखेंगे। लेकिन एक, चूँकि पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। बशर तो हो गए ना, बशर तो हो गए। कुल इन्नमा आना बशर मिस्लकुम यूहा इलैया। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ वो मुझी से सुनोगे।
मुश्किल मुश्किल है कि किसी और से सुनो। और अब बात को सतह उमूमी से ज़रा सा बुलंद कर रहा हूँ, और अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हम दामन मगरिब से करीब होते जा रहे हैं। लेकिन जो जुमला कहने जा रहा हूँ वो सुन लेना। भाई, दुनिया का सबसे पहला बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। जाहिर इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, ऐ फरिश्तों मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ। फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं उसे नोक पलक से ठीक बना लूँ, ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ मुकम्मल कर दूँ, तो तुम सब उसे सजदा करना। तो बशर कब आया? तख्लीक़ आदम से बशरियत का आगाज़ है। देखिए, मैं बात को आसान है, बात आसान है, बात मुश्किल नहीं है, लेकिन चाह रहा हूँ कि अब ये हमेशा के लिए नोट करके ज़हन में रखिएगा ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। तो बशरियत कब से शुरू हुई? आदम से। आदम से पहले बशर तो नहीं थे। आदम से पहले बशर तो नहीं थे। कुछ भी हो, जिन्नात हों, फरिश्ते हों, जो भी हों, बशर नहीं थे। जी, कोई आवाज़ आई? आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नॉन हिस्ट्री में जानवरों के अलावा जो 3 किस्में लिखी जाती हैं कि इंसान से पहले थे, वो नसनास थे, जिन्नात थे और फरिश्ते थे। बशर नहीं था। दीन जो तारीख़ लिखता है इंसानियत की, उसमें यही लिखता है कि बशर बाद में आया। उससे पहले नसनास थे, नसनास से पहले जिन्नात थे और जिन्नों से कबल फरिश्ते थे। तो आदम से बशरियत का आगाज़ हुआ। मैं बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये जुमला मेरा सुवारत अगर हो गया तो मेरी आज की मेहनत भी सुवारत है। जो जुमला कहने जा रहा हूँ मैं तुम जैसा बशर हूँ, इस जुमले को आज डीकोड करना चाह रहा हूँ। तो आदम से बशरियत का आगाज़ हुआ, मानते सब मानते हैं। अच्छा, एक रवायत पे आपका एतबार हो है या नहीं? मेरे नबी ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन। आदम बना नहीं था, मैं बशर था। ऐसा है? नहीं, मैं नबी था, बशर नहीं था। लेकिन बशर तो आदम से शुरू होगा। बहुत अजीब बात मैंने कह दी कि बशर शुरू होगा आदम से, और मेरा नबी कहता कुन तो नबियन, बशर नहीं, मैं नबी था। बशर के आने के पहले नबी था। तो अब मेरा मोहम्मद समझ में आया? भाई, अजीब अजीब बर्रे फिक्र ये कि मेरा मोहम्मद बशर को नबी बना के नहीं भेजा गया, नबी को बशर बना के भेजा गया। ये जुमला याद रखोगे ना, बस गुफ्तगू इस मरहले फ़िक्र पर रुक जाएगी, इसलिए कि अब दामन वक्त गुंजाइश नहीं है और मुहर्रम की पहली तारीख है, जिसमें रब्त मसाइब की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं कि मेरा जी चाहता है कहने लगे कि जो अपनी औलाद के फ़ज़ाइल बयान किए वो बशरियत का तकाज़ा था। ये जुमला कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कि भाई ठीक है, बेटी से बड़ी मोहब्बत करते थे, बेटी से कौन मोहब्बत नहीं करता, बेटी के बेटे उनसे ही मोहब्बत करते थे। तो बशरियत का तकाज़ा था। अच्छा, तो बशरियत का तकाज़ा था, तो बशरियत के तकाज़े को तो घर में होना चाहिए ना। बशरियत का जो तकाज़ा होगा वो घर के अंदर होगा, बाहर तो नहीं होगा। रसूल बशरियत के तकाज़े को, अपनी बशरियत के तकाज़े को मस्जिद में तो नहीं पूरा करेंगे।
मैंने पूछा कि अच्छा भाई तो बशर कहाँ होता है? कहा घर में बशर है, नबी घर में बशर है, ठीक है। और जब मस्जिद में आया नबी है, उसका हर हुक्म वाजिबुल इताअत है। अच्छा मैंने कहा और मस्जिद के अलावा का मिंबर पे है, उसका हर हुक्म नबूवत का हुक्म है। मैंने कहा और कह लगा मैदान जंग, मस्जिद, मिंबर, मैदान जंग, यहां जो करे वो नबूवत है, और घर में जो करे वो मान लो कि बशरियत है। मैं नहीं मानता, लेकिन फिलहाल तुम्हारी बात को माने लेता हूं। जो घर में करे वो बशरियत है, जो मिंबर से करे वो नबूवत है, जो मस्जिद में करे वो नबूवत है, जो मैदान जंग में करे वो नबूवत है। अब मुझे इतना बतला दो कि फातिमा के लिए घर में खड़े हुए या मस्जिद में? फातिमा के लिए रसूल घर में खड़े हुए या मस्जिद में? और हसनैन के लिए नाका जो बने तो घर के अंदर या मस्जिद में? और अली को जब मौला बनाया वो घर की छत से या गदीर के मिंबर से? इसका मतलब ये है कि तुमने फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को छुपाने के लिए ये फ़र्क किया कि बशरियत ये है और नबूवत ये है। हमारे यहाँ पार्ट टाइम रसूल का कोई तस्वुर नहीं है। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, पढ़े लिखे लोग हो, अगर मेरे जुमले की कदर कर सको तो ये आज की गुफ्तगू का सबसे कीमती जुमला है, ये तुम्हारी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। मुझे तो मनाक़िब की किताबें पढ़कर ऐसा लगा कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का बयान करना भी फ़राइज़ नबूवत में शामिल था। अली के फ़ज़ाइल बयान करो, सैयदा के फ़ज़ाइल बयान करो, हसन के फ़ज़ाइल बयान करो, हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करो। हुसैन मिन्नी वना मिन हुसैन, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, रसूल के जुमले हैं। हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात का सफ़ीना है। और एक जुमला तो पैगंबर अकरम ने अजीब कहा, कहने लगे कि इन्ना ले क़त्लिल हुसैन हरारतुन ला तबरुदु अबदा। हुसैन के कत्ल के बाद एक ऐसा जोश पैदा होगा जो कभी ठंडा नहीं होगा। अजरकुमुल अल्लाह, आपकी सदाएं बुलंद हो गई। ये आपकी सदाएं मेरे नबी के जुमले की तायीद करती हैं। ऐसा जोश पैदा होगा जो कभी खामोश नहीं होगा। हुसैन इब्न अली हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ रसूल की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। देखो बहुत वक्त हो गया और 2-3 दकीक़े हैं मेरे पास, उन्हीं में बात को मुकम्मल करना है। एक मरतबा हाकिम मदीना वलीद का कासिद आया और कहने लगा, फर्जंद रसूल, आपको हाकिम मदीना ने याद किया है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने पूछा कि फर्जंद रसूल, आपका क्या ख्याल है, आपको क्यों बुलाया गया है? कहा, हाकिम शाम का इंतकाल हुआ, यजीद खलीफा हुआ और मुझे बैत के लिए बुलाया जा रहा है। कहा, फर्जंद रसूल, फिर आपका रवैया क्या होगा? कहा, देख लेना क्या होगा, मेरा रवैया क्या होगा इस वाक़े में, देख लेना। कहा, फर्जंद रसूल, न जाएं, न जाएं, बस 2-3 जुमले सुनो, इसलिए कि मुझे यकीन है
कि अगर आप चले गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। अब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की आंखों में आंखें डाल दी और कहा, इब्ने ज़ुबैर, हुसैन वो नहीं है जो अपने लिए नंग और आर को बर्दाश्त कर ले। कासिद को कहा, कुछ देर में आता हूँ। हरम रसूल की ज़ियारत से फारिग हुए, घर आए, अब्बास को बुलाया, कहा भैया हकीम मदीना के दरबार में जाना है, बनी हाशिम के जवानों को जमा कर लो। बनी हाशिम के जवान जमा हुए, हुसैन आए, वलीद ने हुसैन की शक्ल देखी, खड़े होकर एहतराम किया और कहने लगा, फर्जंद रसूल, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा क्या चाहते हो? कहा मसलहत तो ये है कि आप यजीद की बैअत कर लें। फरमाने लगे, इन्नल बैअत ला तकुनु सिर्रा, हुसैन का जुमला। ये रात की बैअत का फ़ायदा क्या है? सुबह होने दो और जब सूरज निकल आए तो अलल ऐलान देखेंगे कि अय्युना अहक्कु बिल बैअत वल खिलाफा, कि मुस्तहिक कौन है बैअत व खिलाफत का। पॉलिसी है हुसैन की, मुस्तहिक कौन है, अय्युना अहक्कु बिल बैअत वल खिलाफा। ये कह के उठे। मरवान बैठा हुआ था, उसने हाकिम मदीना को मशवरा दिया कि अगर हुसैन निकल गए तो फिर जिंदा गिरफ्तार नहीं होंगे, अभी कत्ल कर दो। मुझे सुनना था कि अपना रुख किया मरवान की तरफ और कहने लगे, मरवान को सरजरिश की और कहने लगे कि नहनु मुख्तरफुल मलाइकते वो अहल बैत नबुवा बिना फतह अल्लाह व बिना ख़त्म। हम हैं नबूवत के अहले बैत, हम हैं वो जिनके घरों में फरिश्ते आते जाते रहे। अल्लाह ने हिदायत का आगाज़ हमसे किया और सिलसिला हिदायत का अख्तिताम हम पर करेगा। ये कहकर हुसैन की आवाज़ ज़रा से बुलंद हो गई। बनी हाशिम को कह के आए थे कि अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तो तलवारें लेके अंदर आ जाना। रावी कहता है कि सबसे पहले जो जवान दाखिल हुआ उसका नाम है अबुल फजल अब्बास। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस मेरे दोस्तों, आज की तकरीर तमाम होगी। कहा भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है। आखिरी जुमला सुनो, तुम गिरिया कर चुके, मस्जिद पहली मुहर्रम की मस्जिद तमाम हो गई। भैया अब्बास अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, सामान्य सफ़र की तैयारी करो और मैं जाता हूँ नाना से खुदा हाफिज कराऊँ, अम्मा से खुदा हाफिज कराऊँ, भैया से खुदा हाफिज कराऊँ। हुसैन चले रसूल की कब्र मुतहर की तरफ। अब्बास सामान्य सफ़र की तैयारी में मशगूल हुए। दो जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। रावी कहता है कि अब्बास तो मशगूल थे सामान्य सफ़र की तैयारी में, मैं हुसैन के पीछे पीछे चला। जब रसूल की कब्र मुतहर पे जा रहे थे तो ऐसे जमा जमा के कदम रख रहे थे जैसे कोई बादशाह जा रहा हो। आखिरी जुमला है तकरीर का। करीब पहुंचे, कब्र रसूल पे अपने आप को गिरा दिया, कहने के वाह जद्दा खुशनी है, नाना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, अपने पास बुला लें। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। तकरीर तमाम हो गई। खुदा हाफिज किया रसूल को। आए भाई की कब्र पर। रावी कहता है मैं पीछे था, बड़ी शान और बड़े शिकोह के साथ जा रहे थे और मालूम हो रहा था कि कोई दीन और दुनिया का बादशाह जा रहा है। मैंने हुसैन की ऐसी शान कभी नहीं देखी। नाना से रुखसत हो रही है, भाई से खुदा हाफिज कर लिया। रावी कहता है कि अब हुसैन चले अपनी माँ की कब्र की तरफ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है,
भागते जाते थे और ये कहते जाते थे अम्मा मैं आ गया, अम्मा मेरा सलाम लो, अम्मा मैं तुम्हारी खिदमत।